हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी लाइफ में एक नए बिजनेस का शुभारंभ करना चाहते हैं। तो आज बात करेंगे हाउ टू टेक डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये निर्णय कैसे लें कि भाई बिजनेस कौन सा शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहला जो आपका प्रश्न होना चाहिए, आइडेंटिफाई योर व्हाई। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बिजनेस कोई करना चाहता है तो इसके लिए ये क्या जरूरी है कि वाई क्यों पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 97% बिजनेस अपने प्रारंभिक स्तर पर फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है पता है? उसके पीछे कारण उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने बिजनेस शुरू क्यों किया है। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर बिजनेस शुरू कर दिया तो बहुत अधिक पैसा कमाएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, अच्छी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, जो मन में ड्रीम होगा, डिजायर होगा, उन सबको पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा, नो द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर और मार्केट। अगर आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए बिजनेस का शुभारंभ करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका वाई क्लियर नहीं है और आप कभी भी उस बिजनेस से बेशुमार पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको तो क्या निर्णय लेना है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल कस्टमर की या मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। क्या जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं उससे आप एक्चुअल मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं या ग्राहक की किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसा कर रही है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपके बिजनेस की सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिजाइन अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मार्केट की एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं बात करूं कि बहुत समय पहले टैक्सीज ना हायर की जाती थी टैक्सी स्टैंड से, और टैक्सी हायर करना बड़ा मेहनत का भी काम हो जाता था और साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि ये कहा जाता था कि टैक्सी अफोर्ड करना एक लग्जरी है। लेकिन आज के समय पर कैब एक नेसेसिटी बन चुका है। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई किया कि मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टैक्सी हायर करना ही अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्लस टैक्सी हायर करना एक एक्सपेंसिव चीज है। ध्यान रखिएगा, आज के समय पर जो चीज लग्जरी है आने वाले समय पर वो नेसेसिटी होगी। तो आप देखिए कौन सी ऐसी लग्जरी है जिसको एक आम आदमी अफोर्ड करना चाहता है, लेकिन केवल और केवल उसके प्राइस या उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। आपको करना क्या है? डिजाइन द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ग्राहक की क्या प्रॉब्लम है या मार्केट की क्या प्रॉब्लम है, और आपने उसको सॉल्यूशन को सर्च करना शुरू कर दिया कि इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा। और सर्च करने के बाद आपने एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन अपने मन में सोचकर डिजाइन कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सॉल्यूशन आप सोच रहे हैं कि क्या वो वास्तविक सॉल्यूशन है। इसके लिए जरूरत क्या है? मेक ए प्रोटोटाइप। अब आप ये समझ लीजिए कि प्रोटोटाइप क्या होता है। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या सर्विस का हो, उसका एक प्रोटोटाइप डिजाइन करने का मतलब है उसका एक सैंपल डिजाइन करना। मतलब ठीक वो बिजनेस मार्केट में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए कुछ डेमोस्ट्रेशन डिजाइन करना और वो डेमोस्ट्रेशन लेकर मार्केट में जाना और मार्केट में उसका टेस्ट एंड ट्रायल करना। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े धोने का एक साबुन बनाया है, उससे क्या कपड़े ठीक से धुलते हैं या नहीं, उसके सैंपल आप बनाएं और सैंपल बनाने के बाद उसको अलग अलग कंज्यूमर तक लेकर जाएं जिसका वो टेस्ट एंड ट्रायल करें। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है तो समझ लीजिए आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया। अगर वो प्रोडक्ट बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको अपग्रेड करें। तो प्रोटोटाइप बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले शू का एक प्रोटोटाइप बनाएं, कुछ सैंपल बनाएं और सैंपल बनाने के बाद मार्केट में सर्वे करें। जैसे अगर मैं एडिडास और प्यूमा की बात करूं तो उन्होंने अपने शूज को हिट करने के लिए सबसे पहले शू डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्समैन को वो शू यूज करने के लिए दिए बिना किसी कॉस्ट के। क्यों दिए? ताकि ये पता लग जाए कि स्पोर्ट्समैन क्या उस शू के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। और जब पता लग गया कि स्पोर्ट्समैन उस शू के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रोटोटाइप के आधार पर उन्होंने उनसे फीडबैक लेना शुरू किया। एडिडास जैसी कंपनी ने जब वो शूज मार्केट में लॉन्च किए तो लॉन्च करने से पहले प्रोटोटाइप स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया और स्पोर्ट्स प्लेयर ने जब उसको यूज किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आई। जैसे फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स के सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो घास पर जब दौड़ते हैं तो शू फिसल जाता है, तो उन्होंने स्पाइक वाले शू डेवलप किए। फुटबॉल खेलने के अलावा हॉकी खेलने वाले, वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर्स के लिए अलग तरह के शूज, रनिंग के लिए अलग तरह के शूज। अब उनको ये कैसे पता लगा कि अलग शू होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने प्रोटोटाइप मार्केट में दिया और उसका फीडबैक लिया। जब आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहा है वो बेहतर है या नहीं, तो समझ लीजिए आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिस्कस अबाउट पायलट प्रोजेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया,
आपने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, आपने प्रोटोटाइप को मार्केट में भेज दिया सर्वे करने के लिए, कस्टमर का फीडबैक भी ले लिया। अब जरूरत है उस बिजनेस प्लान को लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ बैठकर डिस्कस करने की कि भाई इस बिजनेस का मैं कौन सा मॉडल करूं, इस बिजनेस में मैं रिटेल करूं, इस बिजनेस में मैं होलसेल करूं, इस बिजनेस में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, या इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट बनाऊं, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करूं, या इसको ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए भेजूं, या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पर इसको लेकर जाऊं, या किसी तरह से एडवर्टाइज करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाऊं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठकर उस प्रोजेक्ट प्लान पर डिस्कस करते हैं ना, तो आपको राइट सॉल्यूशन मिलता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से बेचा जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट इस तरह से मार्केट किया जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट इस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक माइंडेड पीपल, अभी लाइक माइंडेड पीपल कहां मिलेंगे? लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जहां इस तरह की बातें होती हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चैम्बर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स। यहां पर इसी तरह के लोग आते हैं जो बिजनेस से संबंधित होते हैं या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें ताकि लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ आसानी से जुड़ सकें। और उसके बाद डिजाइन योर मॉडल एज पर द फीडबैक। अब दो तरह के फीडबैक आपके पास आ गए क्या, कि भाई प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप आपने मार्केट में लॉन्च किया तो कंज्यूमर ने आपको रिव्यू दे दिया कि भाई ये इसमें कमियां हैं या इसमें सुधार किया जाए, तो आपने प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया। और लाइक माइंडेड पीपल से बात करके बेनिफिट क्या हुआ कि आपको ये पता लग गया कि आपका जो फीडबैक आया है बिजनेस मॉडल का, वो कौन सा बिजनेस मॉडल होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कई बार दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट भी केवल और केवल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, बिजनेस की प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो बिजनेस की प्लानिंग होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बेहतर प्रोडक्ट को डेवलप करना भी है। या ये कह सकते हैं कि जितना बेहतर प्रोडक्ट डेवलप होगा, अगर उसकी मार्केटिंग उतनी बेहतर नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट में फेल हो जाएगा। इसीलिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और जब आप एक बार बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप कर लें, आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाए और आपका बिजनेस मॉडल भी आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे आप उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ उस बिजनेस को फुल फ्लैश लॉन्च कर दें। और कहते हैं ना कि जब आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी उन्हीं समस्याओं में छुपा होता है। इसीलिए जरूरत है इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने की अगर आप एक नए बिजनेस का शुभारंभ करना चाहते हैं। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोस में आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकें। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।